कि जिसमें कि आप एचसीएफ एलसीएम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, और भी बहुत कुछ पढ़ना है, एक्सपोनेंट पढ़ना है। इसी अलजेब्रा में सर्ट्स पढ़ते हैं। फिर और अलजेब्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, बहुत सारे अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसका नॉलेज या स्किल होना ऑपरेशन, क्योंकि सारा कुछ जो ऑपरेशन होता है हम इसी में सीखते हैं, और इसका यूजेस सभी जगह करते हैं। मैथमेटिक्स के इवन फिजिक्स में भी यूज होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कहीं भी अलजेब्रा का है। आप देखेंगे जैसे इसे आगे बढ़ेंगे क्लास 6 से, जैसे ही आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो खुद ही बच्चे को फीलिंग होता है कि सही बात है, अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है कि इसका सभी जगह यूजेज है, और ये अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जब आपका कैलकुलेशन स्किल पावर, ऑपरेशनल स्किल पावर नहीं है, तो बहुत जगह हमको परेशानी होती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल का आगे चर्चा करेंगे, वो तो टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे तो आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या पढ़ना है, आगे क्या इसका यूजेज है, आगे कहाँ पर यूज आएगा, हमको कैसे इसको हमको एप्लीकेशन में यूज करना है, तो वो आपको हम बताते रहेंगे। क्योंकि एक ही बार में सारा डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, जो बातें पढ़ाना है वो उससे वो छूट जाएगा, और कुछ ये सब बातें आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है, वो तो हर एक वीडियो में हम कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। अब देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स को, इसका हम आपको डेफिनेशन लिख के दे देंगे। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब क्या होता है, देखिए अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा के लिए, लाइक टर्म। देखिए हम लोग जब नंबर का एडिशन करते थे तो वहाँ पर लाइक अनलाइक वैल्यू नहीं देखा जाता था। हम लोग क्या करते थे, कोई नंबर को मान लीजिए हमको ऐड ही करना है, तो हमको मान लीजिए ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मान लीजिए हमको कोई ऐड ही दे दिया कि लो भाई कि ये ऐड करना है, देखो जी ये 20 है, और 20 में आपको 17 ऐड कर देना है, तो हम लोग कुछ नहीं है 37 लिख देते थे। अब तो मान लीजिए हमको 25 दे दिया, और 25 में बोला कि ऐसा करो कि इसमें 10 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइक अनलाइक टर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या है कि जब इसका हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाते हैं तो इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, तो ये सब हम लोग को टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपके सामने हम एक एग्जांपल देते हैं, रखते हैं, और मान लीजिए कि किसी के पास 5 एप्पल्स हैं। देखिए डे टू डे लाइफ से इसको जोड़ते हैं। पहले 5 एप्पल है, और मान लीजिए 6 वो उसके पास मैंगो है, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो कोई ऐड पूछेगा कि ठीक है 5 एप्पल है जी और 6 मैंगो है, ऐड करके बताओ, तो क्या हुआ ऐड करके ऐसा लिखेगा कि ठीक है भाई चलो 5 + 6 है, तो ऐसा करते हैं कि 11 हम क्या करते हैं 11 मैंगो लिख देते हैं। या कोई सोचेगा कि चलो भाई ऐसा नहीं होगा, तो और इसका एक और ऑप्शन क्या है 11 एप्पल कर देते हैं, एप्पल कर देते हैं। तो क्या ये दोनों कोई अगर हमको निकाल को कोई बच्चे हमको देता है, तो क्या ये दोनों में कौन सा आंसर सही है भाई, कि 11 मैंगो सही है, 11 एप्पल सही है। तो हमसे पूछा जाए तो दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि उसके पास 5 ही एप्पल है, 6 मैंगो है, तो भाई 11 मैंगो कहाँ से उसके पास आ जाएगा। उसके पास अगर 5 एप्पल है तो 11 एप्पल कैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक वैल्यू है, एक एप्पल है एक मैंगो है। अगर इसी को हम एप्पल को x मान लें और मैंगो को 22 से रिप्रेजेंट कर दें कि भाई चलो ये वेरिएबल को इसको असाइन कर देते हैं कि भाई चलो या इसको हम ए ही मान लेते हैं कि ये कैपिटल ए है, अब मैंगो को हम कैपिटल एम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो अगर देखा जाए तो ये 5a अब प्लस 6m हो गया। अब यहाँ पर a और m जो है यही आपका देखिए वेरिएबल्स हैं, और बाकी 6 और 5 और 6 जो भी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एडिशन कभी होगा ही नहीं। ये एडिशन तब होगा कि जब 5 एप्पल + 6 एप्पल रहता तो 11 एप्पल होता। अगर ऐसा होता कि 5 मैंगो + 6 मैंगो होता
तब 11 मैंगो होता, ये कभी भी ऐड नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अलजेब्रा में कि आप लाइक टर्म के साथ ही आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर, हाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कोई ध्यान इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, क्योंकि हम इसका सब कुछ देखते हैं, आगे बताएंगे। पावर्स को भी मैच करना होता है कि पावर्स भी इसके सेम है कि नहीं, पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, वही वैल्यू वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ वो मोनोमियल हो बाइनोमियल हो, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम आता है। बाकी सभी को हम लोग नहीं वैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर लाइक टर्म का तो समझाने का एग्जाम्पल्स हो गया, अगर इसको लाइक टर्म को देखिए अगर लिखा जाए तो यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए लाइक टर्म में क्या होता है, कैसे लिखते हैं कि अन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एन algebraic expression an algebraic expression an algebraic expression having similar variable। देखिए यही होता है सिमिलर वेरिएबल, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड पावर ऑफ exponent इज द सेम होना चाहिए। अब देखिए दिखाते हैं एग्जाम्पल्स में, बोला कि वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, पावर ऑफ एक्सपोनेंट भी एक ही होना चाहिए। जैसे अगर ऐड ही करना है, एग्जाम्पल्स ही देना है, तो आप ऐसे दे सकते हैं कि भाई ठीक है ऐड करना है, तो इसमें ऐड कैसे होगा कि ठीक है अब एक्स स्क्वायर बाई है और प्लस, अगर यहाँ पर हम लिख दें कि भाई 11 बाई एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए इसमें 4 और 11 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे हमको परेशानी नहीं है, परेशानी हमको इसके वेरिएबल से है। तो हम यहाँ मैच करेंगे कि ठीक है 4 है तो 11 है, कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, चलिए सही है मैच कर रहा है। यहाँ बाई है तो यहाँ बाई है, तो अब इसको हम ऐड कर सकते हैं कि भाई 4 + 11 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई, तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये चीज़ का हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और भी सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 17x है, अब प्लस मान लीजिए कि 5x है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि 17 और 5 ये 22 हो जाएगा, तो 22x हो जाएगा, 22x हो जाएगा। इसी के साथ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर आपका 11 बाई है और माइनस कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ही बाई रखिए ना, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 बाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है बाई और बाई है, सेम वेरिएबल सिमिलर वेरिएबल, और ठीक है अब सिमिलर वेरिएबल्स हो गया तो कुछ नहीं करना है, आप 11 में से 2 घटा दिए तो 9 बाई हो गया। तो यही आंसर, तो यही यहाँ पर लाइक टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। तो ये हो गया आपका लाइक टर्म। अब देखिए इसके बाद आपको है अनलाइक टर्म है। देखिए अनलाइक टर्म भी देख लेते हैं कि अनलाइक टर्म क्या होता है। अनलाइक टर्म में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि आपका अनलाइक टर्म, देखिए क्या होता है, तो लिख लेते हैं कि अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म में क्या होता है, देखिए अनलाइक टर्म टर्म्स वेरिएबल्स एंड
देयर पावर्स आर डिफरेंट होते हैं, आर डिफरेंट, यही होता है आर डिफरेंट। यही देखिए होता है लाइक टर्म। एग्जाम्पल्स, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, इसे आपका हो गया 2x प्लस बाई, देखिए ये अनलाइक टर्म हो गया। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अनलाइक टर्म का। देखिए किसी का वेरिएबल चेंज कर देते हैं। अब इसे कि यहाँ पर है 6x³ और यहाँ बाई कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं आपका 8x² कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का साइन यहाँ नहीं देना चाहिए, यहाँ कॉमा ही कर दीजिए। तो ये सब जो होते हैं वो अनलाइक टर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ 2x है, ये बाई है, यहाँ 6x³ बाई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 8 है, x बाई स्क्वायर है। तो ये सब जो है वो अनलाइक टर्म है, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता है न, किसी का वेरिएबल्स कुछ मिलते हैं तो किसी का पावर नहीं मिलता। अब यहाँ 2x है तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x³ बाई है, यहाँ सिर्फ x ही है। तो ऐसे ही टर्म को हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स का तो आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, एग्जांपल की कोई कमी नहीं होती है। बहुत सारा तो ये तो कैसे भी इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये सब समझाने के लिए होता है। तो ये सब आपके हो गए जो आपके अनलाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये सब हो गया आपका। कि अब यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अभी थियोरेटिकल बातें जो है अब देखिए, अब कुछ हम लोग इसमें कुछ मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसके कुछ निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम लोग कुछ वैल्यू निकालेंगे। देखिए वैल्यू मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि इसका वैल्यू अब बाई इक्वल टू, ये पहले हमको गिवन में दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू जो आपका है 1 है, ये 3 है। बाई इक्वल टू आपको दिया हुआ 3, बाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। अब देखिए वैल्यू निकालना क्या है, पहला जो आपका है 7 बाई पर पावर 4 है। अभी इसका वैल्यू निकालना है, तो 7 बाई पर पावर 4, ये मोनोमियल है, ये देखा जाए तो ये मोनोमियल आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू निकालना। देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इसमें एक चीज़ और आपको देखिए बताते हैं, कुछ पावर्स के बारे में बताते हैं। देखिए पावर और एक्सपोनेंट इसे क्लास 7 में पढ़ना है, एक चैप्टर ही है। आर.एस. सरवाल क्लास सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे, आर.एस. सरवाल हो चाहे आर.डी. शर्मा हो, वहाँ एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए बाई 4 का अब किसी चीज़ में माने x पर पावर x है, तो इसका मतलब x पर पावर 1 है। यहाँ पर अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इस पर पावर 1 छिपा रहता है, तो x का इसीलिए हम लोग x पावर 1 लिखते नहीं है। x पर पावर 1 मतलब इसका मीनिंग x ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ x मल्टीप्लाई x, इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर x³ लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, x को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1। उसी तरह से आगे भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए x पर पावर आपका 4 है तो x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये होता है।
तो ये हम इस प्रकार से एक चीज़ और देखिए क्या होता है कि ये जो इसका अगर एक्स पर पावर 4 है या एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक चीज़ देखिए और क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, कोई पावर कहीं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को हम लोग बेस कहते हैं। ये बेस इक्वल टू आपका एस होता है। आगे पढ़िएगा कि इसको हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ बेस इक्वल टू एक्स है और पावर है जो आपका, इसको हम लोग पावर को हम लोग यहाँ पावर जो है आपका 2 है, तो इसको बेस कहते हैं और ये पावर या एक्सपोनेंट होता है। इसी प्रकार से अगर एक चीज़ और देखिए क्या होता है कि अगर x पर पावर 4 है, अगर यही हमसे कोई बोल दे कि ये 4x है, तो दोनों का ये दोनों का जो 4x और x पावर 4 है बहुत डिफरेंट है। इसको हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 4x है तो इसको हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे, x प्लस x प्लस एक, तो ये हो गया आपका 4x। तो ये भी समझना, जो बच्चे शुरू में होते हैं तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4x और x पावर 4 में क्या डिफरेंस, क्या अलग अलग वैल्यू है कि एक ही वैल्यू है। तो 4x और x पावर 4 हो या एक्स क्यू हो, 3x हो, अब मान लीजिए कि एक्स क्यू है, आपको लिख दिया कि 3x है, तो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई कि एक्स क्यू और 3x एक ही, नहीं। 3x का मतलब होता है कि x को आप 3 बार ऐड कर दीजिए तो यही आपको मिलेगा 3x। वो जब हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बताएंगे इसमें आपको बताएंगे कि इसको अरे x प्लस एक्स प्लस 3 ऐड कर देंगे 3x हो जाएगा। अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, 4 बार इसको ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पावर से, क्योंकि यहाँ पावर का थोड़ा सा भाई यूज करते हैं। तो ये 7 है और बाई पर पावर 4 है। अब देखिए बाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 1 है, तो बाई का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में इसी बताए थे कोफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ क्या है 7 और बाई क्या आपस में मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है। तो ये 7 है और मल्टीप्लाई, और क्या है बाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 पर पावर आपका 4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 पर पावर 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपका 3 और मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा आपका, 3 3 या 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 दिया 81, मतलब 81। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 को 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, मतलब 567 ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। चलिए और इसमें एक एग्जांपल देखते हैं मोनोमियल का ही। अब देखिए जिसमें एक्स और बाई दोनों यूज करते हैं कि दोनों का कैसे रहेगा। कोई आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लीजिए, मान लीजिए 4x स्क्वायर आपका बाई पर पावर क्यू है। अब इसका निकालना है तो निकालते हैं। ये 4 तो 4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 पर पावर 2 दे दीजिए, मल्टीप्लाई बाई का वैल्यू कितना 3 है तो 3 पर पावर 3 कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 3 3। अब देखिए क्या हो गया, अब 4 मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो 4 ही आपको मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई 3 3 या 9, 27 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू मिलेगा 108, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए और कुछ 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए चलिए हटाए थे इसे, सबको यूज कर देते हैं क्योंकि जगह कम है। अब देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 के बाद 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या है कि x बराबर 1 है, y बराबर आपका 2 है और z इक्वल टू 5 है। ठीक है। अब देखिए एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, 2x स्क्वायर बाई माइनस 5yz और प्लस x बाई स्क्वायर। अब देखिए एक ट्रिनोमियल है,
कुछ ही एग्जाम्पल्स में कुछ ही ले सकते हैं। तो वैल्यू निकालने का चीज़ है, ट्रिनोमियल हो, बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो या क्वाड्रिनोमियल हो। अब देखिए इसमें हमको क्या है कि 2x² बाई है, -5y है और प्लस x बाई स्क्वायर है। x और बाई का वैल्यू, z का वैल्यू हमको गिवन है, कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू को पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए और उसके बाद वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बाई का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5, बाई का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 कर देते हैं, बाई का वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा और z का वैल्यू 5 है तो ये 5 हो जाएगा, प्लस x और बाई का वैल्यू कितना 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 है, 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, कभी कर देते हैं, 1 हो जाएगा अब मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 10 मतलब 50 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से तो 4 ही मिलेगा आपको, क्योंकि -50 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आपका 4 ही मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही मिलेगा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा अब -50। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए 8 - 50 आ गया तो इसमें देखिए हम लोग बताया क्या जाता है कि आप कुछ नहीं कीजिए, 50 में से 8 आप घटा लीजिए, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए कि इसमें थोड़ा सा रफ में इधर बताए थे, इसमें हम लोग क्या करें, ठीक है 8 माइनस हमको 50 आ गया, इसको कैलकुलेट करना है तो बच्चे को ये बताया जाता है कि आप ऐसा करें कि 50 में से आप 8 घटा लें, तो 50 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो हमको तो 42 मिल गया। ये तो सिंपल काम हो गया, तो हम लोग ऐसा करते हैं, सभी जगह करते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे भी बनाते हैं। लेकिन इसमें बताया जाता है कि देखो ये तो हो गया बड़े नंबर में से कोई लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई ठीक है 42 मिल गया। लेकिन यहाँ है कि कोई स्मॉलर वैल्यू में से लार्जर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हमको बताया जाता है कि आप काम यही करें, अपने सेंस में मीनिंग मन समझी यही चीज़ कि आप ऐसा करें कि 50 में से 8 घटा लें तो आपको क्या मिलेगा भाई, 42 मिला। लेकिन इसमें क्या करें कि ये +42 नहीं होगा, ये -42 हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया भाई, -42 कैसे हो गया, तो इसमें ये बताया जाता है कि देखिए आप यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो ये लार्जर वैल्यू है, इसके आगे का साइन क्या है, इसके आगे का साइन आपका प्लस का साइन है, जो स्मॉलर वैल्यू है उसका आगे साइन क्या है, माइनस है। तो जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 50 में से 8 घटाए तो 42 मिला, तो आप साइन किसका यूज किए, लार्जर वैल्यू का। देखिए +42 आपको मिला, वैल्यू क्या मिला, +42। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉलर वैल्यू यहाँ 8 है, लार्जर वैल्यू 50 है और इसके आगे का साइन क्या है, माइनस है। तो वही साइन हम लार्जर वैल्यू का जैसे यहाँ साइन यूज करते हैं तो लार्जर वैल्यू का माइनस साइन है तो हम यहाँ माइनस रख देते हैं। तो यही अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली यही होता है। लेकिन हम लोग छोटे बच्चे को यही बताते हैं कि छोड़ो छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को घटाया नहीं जाता है। तो आप ऐसा करें कि जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करें, आप 50 में से 8 घटा लें आपको 42 मिलता है, छोटे में से बड़ा वैल्यू घटा रहे हैं माइनस लगा दीजिए, बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू घटा रहे हैं प्लस लगा दीजिए, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो काम यही करते हैं। लेकिन इसका और भी एक उपाय है, देखिए अगर और चाहते हैं कि और कैसे घटाया जाता तो इसको और ऐसे देखिए, लिखिए ठीक है 8 है -50 है, तो -50 को क्या करें आप आगे रख लें और ये +8 है इसको आप पीछे कर दें, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। अब यहाँ से क्या करें, आप माइनस कॉमन निकाल लें। तो किसी अब यहाँ माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो इसके अपोजिट साइन लिखा जाता है। कैसे लिखा है तो बताते हैं। तो ये अपोजिट, माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा, तो यह +50 हो गया। और यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या मिला, अब आप 50 में से 8 घटा दिए तो आपको क्या मिला, 42 मिला। अब बाहर में क्या, माइनस है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस से साइन आप बाहर निकालिए। देखिए होता वही है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है, अगर देखिए यहाँ देते हैं कि यह प्लस छिपा हुआ है, प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस छिपा रहता है, ये प्लस है
और ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है, ब्रैकेट के बाहर साइन होता है, अब यहाँ माइनस साइन है, अब ब्रैकेट के अंदर जो साइन, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है तो इसका मतलब प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस है, अब मल्टीप्लाई क्या है आपका प्लस है, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस ही मिलेगा। तो जब फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस आपको -50 मिलेगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस को फिर मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो फिर हमको प्लस ही मिलेगा। तो चाहे तो हम जहाँ से आए थे फिर वहाँ आ सकते हैं, मतलब रिवर्स चल सकते हैं। तो इसका मतलब जो हम किए वो सही है। तो एक मेथड ये भी है, तो -42 ऐसा भी निकलता है। इसमें चलिए 4 इसका होता है कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और एक प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है, ये भी आपका माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये आपका प्लस ही होता है। तो इसको भी याद रखना चाहिए, इसके बहुत यूजेस है, क्योंकि प्लस माइनस का जो साइन का काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्ट जो जहाँ भी यूज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका नॉलेज अच्छे से रहना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, तो इसका जो आंसर आया हमको, तो इसका आ गया -42। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये हो गया। चलिए कोई इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन रख रहे हैं। इसके फिर आगे जो वीडियो बनाएंगे हम, तो इसमें आपको हम ज़्यादा इसमें कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे। अभी जो हम खाली अभी देखे हैं उसमें हम लोग उसको थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चन बनाकर अच्छे से समझना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे, मोनोमियल लिखे, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, तो इसमें आगे और क्या करना होता है। तो सबसे पहले यही काम करना है कि आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करें। तो इस प्रकार से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू को हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए एक चीज़ और बताते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए एक चीज़। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप क्या है एक चीज़ और देखिए, कोफिशिएंट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आपको बताएंगे। थोड़ा कोफिशिएंट देख लेते हैं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि फिर से हम लिखेंगे इसमें। अब इसके आगे आपको हम कोफिशिएंट थोड़ा सा कोफिशिएंट का आइडिया दे देते हैं कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं और कैसे पहचानते हैं। देखिए क्योंकि कोफिशिएंट का, तो मान लीजिए कि हम इसमें देखिए लिखते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला देखिए क्या है, x इन 13x, हमको कोफिशिएंट निकालना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x। तो इसका मतलब ये पूछा कि 13x जो आपका अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है मोनोमियल्स है, उसमें से आप हमको x का कोफिशिएंट बताइए। तो x का जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। तो इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। और देखिए अगर और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कोफिशिएंट निकालना। अब बाई इन -5/, अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें हमको क्या बोला, बाई का हमको कोफिशिएंट बताना है। तो बाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि बाई जिसका पूछा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा क्या -5 लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और भी कुछ देख लेते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए एक तीसरा देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए a इन 6ab, 6ab। अब देखिए इसमें क्या पूछा कि आप a का कोफिशिएंट बताएं। तो a का कोफिशिएंट, तो a को छोड़ देते हैं, बाकी रेस्ट में क्या बचा, बाकी जो बचा 6b, तो इसका आंसर 6b हो गया। चलिए और क्या है, चौथा देखिए, चौथा में क्या है कि बाई स्क्वायर इन 8x बाई स्क्वायर जेड है। अब हमसे किसका किसका पूछा, बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर को आप छोड़ दें, बाकी क्या आपको रेस्ट बचा हुआ x, 8x जेड। तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए पांचवा देखिए,
पी इन माइनस 11 पी क्यू आर। अब हमसे किसका पूछा है? पी का। तो पी को आप छोड़ दें तो क्या बचा आपको? -11 पी को छोड़ देना है और क्या बचा? क्यू आर। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। चलिए और दिखाते हैं छठा का। देखिए एक है कि एक्स क्यू है, इन कोफिशिएंट किसका निकालना है? एक्स क्यू से निकालना है। तो अब देखिए एक्स क्यू का पूछा, एक्स क्यू है ये, तो यहाँ आंसर क्या होगा भाई? तो अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं कुछ है तो 1 होगा, 1 यहाँ छिपा होगा। तो एक्स क्यू को हम, एक्स क्यू का पूछा है 1 एक्स क्यू से, तो एक्स क्यू को छोड़ देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। तो ये है ये 1 आंसर हो गया। तो ये हो गया कुछ कोफिशिएंट, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। कोफिशिएंट किसका निकालने कि एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए एक्स स्क्वायर है ये माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ भी मान लीजिए कि 1 छिपा हुआ होगा, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यही है, इसी प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यही देखिए कुछ इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही बता रहे हैं। अब आगे हम लोग इसका फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, तब आपको हम दूसरे वीडियो में हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे। अब देखिए इसमें जो हम कुछ भी माने कि कुछ थ्योरेटिकल बातें जो बताए थे तो उसका देखिए कुछ नोट्स है, हम लिख दिए ऐसे, तो इसमें भी लिखे हैं, लेकिन आप चाहें तो एक अपना फेयर बना सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, अपना फेयर कॉपी बना लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी डेफिनेशन या कभी भी पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसको आप देखिएगा, जिससे कि आपका कहीं परेशानी होगा तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया, जिसमें कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है ऐसे तो लिखे भी है, यहाँ इसमें भी लिख रहे थे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें ये है। और एक पेज में जो वेरियस टाइप ऑफ हम आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बताए थे, तो वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो आपका बता रहे थे, तो इसमें आपका ये है, जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बाकी इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे तो आपको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ और जो हम देखे हैं उसको एक बार रिवीजन करवा देंगे, रिव्यू बता देंगे, और उसके भी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।